वर्मा और आप मुझे कुंडली राज चैनल पर देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं वकील और जज बनने के योग के बारे में। जातक वकालत की पढ़ाई करते हैं, कुछ ग्रह सपोर्ट करते हैं तो वकालत की पढ़ाई की तरफ उनका मन जाता है, पढ़ते हैं। पर बहुत ऐसे जातक ऐसे हैं जो वकालत की डिग्री प्राप्त तो कर लेते हैं पर वकालत ढंग से नहीं कर पाते, सिर्फ वकील की डिग्री ही लेकर रह जाते हैं। वकालत में यश प्राप्त करने के लिए, अच्छे ओहदे तक पहुंचने के लिए, वकालत में महारत हासिल करने के लिए, अच्छे सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जज बनने का जो सफ़र होता है वह किन ग्रहों के माध्यम से होता है, कब कोई जातक अच्छा वकील बन के अपना नाम कमाता है। दोस्तों, आज मेरा ये जो विषय है इन्हीं को लेकर है, क्योंकि कौन सा ग्रह जब सपोर्ट करता है तो आदमी ऊंचाई को छूता है कानून के क्षेत्र में। आइए जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो हम चक्र की बात करते हैं। कुंडली में जो चक्र बनता है, चक्र में लग्न मेन होता है। लग्न अर्थात खुद अपना शरीर। तो लग्न का बलवान होना अति आवश्यक है। कुंडली में 4 भाव को मुख्यतः ध्यान विशेष रूप से देखा जाता है। एक लग्न हो गया है और केंद्र होता है, अर्थात 1, 4, 7 और 10 भाव को लग्न और केंद्र बोलते हैं। तो इन भावों को हम क्यों देखते हैं? क्योंकि लग्न अपना शरीर होता है, अपना पर्सनालिटी होता है, अपना व्यक्तित्व होता है, अपना स्वभाव होता है। चौथा भाव परिवार का होता है, मित्र का होता है, माता का होता है। 7वां भाव व्यापार, पत्नी, पार्टनर का होता है, समाज का होता है। 10वां भाव पिता का होता है, कर्म का होता है, आजीविका का होता है। तो यह मुख्यतः इन चारों भावों में जिंदगी के मुख्य तत्व छिपे हुए होते हैं। अगर ये चारों भाव अच्छे होते हैं तो आदमी आगे निकल जाता है। तो अब हम देखते हैं किन ग्रह के माध्यम से आप अच्छे वकील या अच्छे जज बनते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम शनि को लेते हैं। शनि जब लग्न में या 1, 4, 7, 10 भावों में अपनी राशि में या उच्च राशि में, अर्थात मकर राशि, कुंभ राशि, अपने उच्च तुला राशि में जब बैठता है केंद्र में या लग्न में, तो शश नामक योग बनता है। शश नामक योग शनि के इन भावों में बैठने से, 1, 4, 7, 10 के भावों में बैठने से, स्व राशि का या उच्च में बैठने पे शश योग लगता है। और शश योग एक ऐसा योग है जो बहुत ऊंचाई तक लेकर जाता है। वह चूंकि शनि खुद न्यायाधीश है, वह अन्याय सहन नहीं करता। शनि अपने आप में न्यायाधीश है। तो जिस जातक की कुंडली में शश योग लग जाता है वह जातक निश्चित रूप से बहुत बड़े वकील बनते हैं। यहाँ तक का वह जज बनते हैं, लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जज बनने का सफर पूरा करते हैं। वकील भी बनते हैं तो बहुत नाम कमाने वाले, पैसा कमाने वाले, बहुत ऊंचाई को छूने वाले होते हैं। तो शश योग पंच महापुरुष योग में से एक ऐसा योग है जो जिस जातक की कुंडली में बन जाए वो निश्चित रूप से न्याय के क्षेत्र में अपना
झंडा फहराने वाले होते हैं, अर्थात बहुत अच्छे वकील, बहुत अच्छे जज बनते हैं। दोस्तों, ये तो सबसे उत्तम ग्रह है, उत्तम योग है। इसके अलावे भी कुछ ऐसे योग होते हैं जिनके लगने से आदमी वकील बनता है, जज बनता है। तो ये तो हो गया सस योग। अब मैं आपको गुरु के माध्यम से लगे हुए हंस योग के बारे में बताता हूँ। गुरु भी ऐसा योग है जो आदमी को प्रवक्ता बनाता है, ज्ञान देता है और अच्छे कर्म के माध्यम से बुद्धि देता है। और वह भी अगर अपने राशि में या उच्च राशि में, अर्थात अगर देखा जाए तो धनु राशि, मीन राशि स्वराशि हो गया गुरु का, और कर्क राशि उच्च का हो गया। तो जब इन भावों में, इन्हीं भावों में अर्थात लग्न में, अर्थात 1, 4, 7, 10 भाव में बैठता है, केंद्र में बैठता है अपनी राशि में, स्वराशि में और उच्च राशि में, तो हंस योग लगता है। यह योग लगने पर भी आदमी बहुत अच्छा वकील बनता है, बहुत अच्छा जज बनता है, अच्छा न्याय करता है। तो निश्चित रूप से गुरु का भी बलवान होना अति आवश्यक है एक अच्छे जज के लिए। वैसे अगर देखा जाए तो गुरु के बाद बुद्ध का भी बहुत अच्छा रोल होता है न्यायाधीश और जज बनने के लिए। बुद्ध अर्थात बुद्धि को देने वाले वक्ता बनाता है। तो दोस्तों, बुद्ध भी अगर अपने केंद्र में बैठ जाए, लग्न में बैठ जाए या केंद्र में बैठ जाए, स्वराशि या उच्च होके बैठ जाए, तो भी आदमी अच्छा वक्ता बनता है। या लग्न का अगर कन्या लग्न या मिथुन लग्न बने और उसका स्वामी छठे भाव में बैठ जाए, तो भी निश्चित रूप से ऐसे जातक बहुत अच्छे वक्ता बनते हैं, वकील बनते हैं, न्यायाधीश बनते हैं। दोस्तों, मिथुन राशि और कुंभ राशि वायु तत्व की राशि होती है, अर्थात यह वक्ता का विशेष गुण पैदा कर देता है। ये बोली अर्थात वह जो बोलते हैं उसमें एक आकर्षण होता है, तो वह चीज होता है वायु तत्व के चलते। लेकिन अब इसके चलते मिथुन राशि और कुंभ राशि का स्वामी शनि और बुध होता है, ये भी बलवान होना अनिवार्य है, तो भी आप अच्छे वकील बन सकते हैं। अब मैं भाव की बात करूं तो 10वें भाव में अगर गुरु, शुक्र और बुध बैठ जाए या बुध, शुक्र और शनि बैठ जाए, तो भी अच्छा वकील आदमी बनता है। छठे भाव में बुध हो तथा वह लग्न का स्वामी होकर बैठे, तो भी बहुत अच्छा वकील आदमी बन सकता है। 10वां भाव, 9वां भाव और दूसरा भाव का स्वामी बलवान हो और बुध से संपर्क हो, बुध का नजर हो, संबंध बने, तो भी आदमी अच्छा वक्ता बनता है और अच्छा वकील बनता है। एक चीज और, राहु को नाम सुन के लोग डरते हैं, लेकिन राहु भी बहुत अच्छा वक्ता बनाता है, वकील बनाता है। अगर वह बुध के साथ संपर्क बना ले तो राहु काला कोट का निर्माता होता है, राहु काला होता है, तो निश्चित रूप से वह काला कोट को धारण कराने वाला होता है। और राहु बुध छठे भाव में बैठ जाए, निश्चित रूप से ऐसा जातक बुराई के लिए लड़ने वाला, बहुत
उत्तम क्लास का वकील बनता है। या फिर दूसरे भाव या 10वें भाव में बुध और राहु एक साथ बैठ जाए तो भी बुराई के खिलाफ आवाज उठाने वाले, लड़ने वाले अच्छे वक्ता बनता है, अच्छा वकील बनता है। अगर ये देखें कि 9वें भाव का, हम 9वें भाव को नियम, कानून, धर्म से जोड़ते हैं। 9वें भाव को धर्म से जाना जाता है, नियम और कानून से जाना जाता है, तो 9वें भाव का भी बलवान होना जरूरी है। 7वां भाव अगर काल चक्र के हिसाब से देखें तो 7वें भाव में तुला राशि बैठता है। तुला अर्थात तराजू। आप देखते होंगे न्यायपालिका में तराजू का चिन्ह बना हुआ होता है। तो तुला राशि एक ऐसा राशि है जो बलवान अगर हो जाए तो निश्चित रूप से वह समानता यानी बैलेंस को बनाए हुए न्याय का प्रतीक होता है और उस आधार पे आदमी न्यायाधीश बनता है। तुला राशि यानी शुक्र भी अगर मजबूत हो तो। अगर देखा जाए 6ठे भाव कोर्ट कचहरी का होता है, 10वें भाव आजीविका का होता है। तो 10वें भाव का स्वामी 6ठे भाव में बैठ जाए या 6ठे भाव का स्वामी 10वें भाव में बैठ जाए तो भी निश्चित रूप से अच्छे वकील बनते हैं या जज बनते हैं। अब 10वें भाव का स्वामी 9वें भाव में बैठ जाए और 9वें भाव का स्वामी 10वें भाव में बैठ जाए तो भी निश्चित रूप से अच्छे वकील बनते हैं। अर्थात 7वां, 9वां और 12वां यानी तुला राशि, धनु राशि और मीन राशि अगर बलवान हो तो निश्चित रूप से आदमी अच्छा वकील बनता है। दोस्तों, अब हम ये भी देखेंगे कि वकील की डिग्री लेने के बाद कौन से ऐसे जातक हैं जो ऊंचाई तक पहुंचते हैं। वकील हर ग्रेड के होते हैं, वो ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, जब ग्रहों की डिग्री बलवान हो तो निश्चित रूप से आप अच्छे वकील बनेंगे। अगर वह कमजोर हो, शिशु अवस्था में हो या वृद्ध अवस्था में हो तो ऐसे जातक वकालत की डिग्री तो कर लेते हैं पर वकील नहीं बन पाते हैं। डिग्री लेने के बावजूद भी वह वकालत नहीं कर पाते हैं। अगर हल्का सा बाल्यावस्था में आ जाए तो उनकी वकालत उस ढंग से नहीं चल पाती। उनकी वकालत तो करते हैं पर लेवल तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन वहीं अगर युवावस्था में डिग्री हो, बलवान डिग्री हो तो निश्चित रूप से ऐसे जातक इन ग्रहों के साथ जो मैं अभी योग बताया, अगर डिग्री भी मजबूत हो जाए तो निश्चित रूप से ऐसे जातक ऊंचाई को छूने वाले होते हैं, यश पैदा करने वाले होते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, इस माध्यम से नाम करते हैं, वकालत के क्षेत्र में जज बनते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं। दोस्तों, इसके अलावा महादशा पे भी, अंतर्दशा पे भी नज़र देखा जाता है, क्योंकि जब उसकी महादशा और अंतर्दशा चलती है उस पीरियड में जातक निश्चित रूप से अच्छा करते हैं, उनको अच्छा करने का मौका मिलता है। अगर वह मजिस्ट्रेट जज की, अगर डिस्ट्रिक्ट जज, सुप्रीम कोर्ट अगर देते हैं एग्जाम तो उसमें सफल होते हैं, वह समय को पकड़ते हैं, तो निश्चित रूप से डिग्री, महादशा, अंतर्दशा को भी ध्यान में रखकर इसका आकलन किया जाता है कि कौन से जातक कितनी ऊंचाई तक कब तक पहुंचेंगे। दोस्तों, तो इसके बावजूद अगर आपको परेशानी हो तो मैं एक थोड़ा सा उपाय आपको बता रहा हूँ जनरल तरीका पे, जो सबके लिए है। दोस्तों, वैसे तो इसका समाधान
जब आपकी कुंडली मेरे नज़र के सामने आएगा तो मैं देखकर उसका गहन अध्ययन करके उसका निश्चित रूप से स्पेशल आपका आपके कुंडली के अनुसार आपका समाधान करूंगा। लेकिन जब तक आप हमको कुंडली नहीं दिखाते हैं, नहीं समझाते हैं, तब तक मैं आपको एक ऐसा उपाय बता रहा हूं जिसको करने से आप निश्चित रूप से सफल होंगे। तो आइए जानते हैं उपाय के बारे में। दोस्तों, अगर आपका वकालत नहीं चल रहा है, आपको वकालत का डिग्री तो मिल गया पर आप उस पेशा से कमा नहीं रहे हैं, पैसा नहीं मिल पा रहा है, परेशान हैं दोस्तों, तो सबसे पहले आप एक उपाय करें। यह ऐसा उपाय जो आजमाया हुआ है, बहुत से लोग इसका लाभ उठा चुके हैं दोस्तों। तो आइए जानते हैं वह उपाय क्या है। दोस्तों, सबसे पहले आप ऐसे मंदिर को ढूंढिए जिसमें शिवलिंग हो। शिवलिंग ऐसा मंदिर हो जो एकांत में हो, जिस मंदिर में बराबर पूजा नहीं होता हो, जिसमें पंडित जी तो हों लेकिन बहुत कम आते हों, ध्यान नहीं रहता हो, अर्थात एकांत में मंदिर हो, उसमें कम पूजा होता हो। वैसे मंदिर में आप हर सोमवार को सरसों का तेल से अभिषेक करें। हर सोमवार को निश्चित रूप से आपकी वकालत चल पड़ेगी। पहला उपाय। दूसरा उपाय, आपका कुंडली में लग्न होता है, आप किस लग्न के हैं, अर्थात आपका लग्न क्या है, उस लग्न का अपने लग्न को मजबूत कीजिए। तो मजबूत कैसे करेंगे? अगर मान लीजिए कि आप कन्या लग्न के हैं, तो कन्या का लग्न का स्वामी बुध होता है, तो बुध यंत्र पहले सबसे पहले तैयार कीजिए और बुध यंत्र को अभिमंत्रित कीजिए, प्राण प्रतिष्ठा के साथ उस यंत्र को तैयार कीजिए और उस यंत्र को सामने रख के बुध के बीज मंत्र का आप जाप कीजिए। निश्चित रूप से डेली अगर एक माला करते हैं, यंत्र को सिद्ध करके सामने रखने के बाद, तो निश्चित रूप से आपका लग्न मजबूत होगा। लग्न मजबूत होगा तो आप खुद मजबूत होंगे, आपका आत्मबल मजबूत होगा। आत्मबल मजबूत होगा, निश्चित रूप से आप अपने क्षेत्र में, वकालत के क्षेत्र में आप झंडा फहराएंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे, अच्छा वकालत चलेगा। दोस्तों, तो आप मेरे वीडियो से लाभ उठाएं। अगर आपकी कुंडली में कोई परेशानी हो, व्यक्तिगत रूप से आप अपनी जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क करें, मैं आपका समाधान करूंगा। दोस्तों, आप मेरे वीडियो से लाभ उठाएं, वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी लाभ इसका उठा सकें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।